वो न्याय दिया लोगों को, और बड़े बड़े लोगों के खिलाफ दिया, खुल के दिया, खड़े होके दिया, अकेले में दिया, किसी का साथ लिए बिना दिया। तो वो लेकर आए थे, फिर कुछ लोगों से जुड़ते रहे। विश्वरूप जी यंग मेमोरी के मास्टर निकले थे, ये बच्चों को सिखाते थे पैसा लेकर के, 3-3 दिन के शिविर और ये चीज़ें। मेरे से इनका कुछ परिचय हुआ, मैंने इनका एक कार्यक्रम यहाँ करवाया पंचकुला में एक स्टेडियम में। तो मुझे इनसे था, क्योंकि मैं अध्यात्म से जुड़ा था, मैंने अपनी ज़िंदगी अध्यात्म से जी थी, ईमानदारी और उन चीज़ों से जी थी। तो मैं इनको चाहता था कि ये स्वास्थ्य की तरफ आएँ। उस समय अपने जो इनका मेमोरी के सेमिनार होते थे, मेमोरी के मास्टर थे, मेमोरी की लैब थी इनकी, हर डिस्ट्रिक्ट में इनके मेमोरी के कोऑर्डिनेटर थे, और पूरा ऑर्गेनाइज्ड जैसे ये आज हैं वैसे ये शुरू से थे। हमें भी नहीं थी वो ऑर्गेनाइज करने की जो क्षमता है। तो पर मैं इनको चाहता था कि ये हेल्थ पे जाएं और माइंड की तरफ जाएं, क्योंकि आदमी का जो मन है उसकी जो चीज़ें हैं, और वो है सिर्फ अकेली मेमोरी से काम नहीं चलता कि बच्चे को सिखा दिया कैसे विजुअल से मेमोरी करो, ये करो, किताबों की तरह पढ़ाने की तरह से। तो मैं काफ़ी दिन तक इनसे ये बातें कहता रहा, लेकिन ये मुझे नहीं पता, इन्होंने भी नहीं कभी ये भेद खोला है कि कैसे ये इस तरफ आए, क्यों आए, क्या बात हुई, क्या नहीं। मैं इनके साथ लगा रहा, कहता रहा, और कुछ समय के बाद ये धीरे धीरे उस जगह पे आ गए जहाँ मैं इनको चाह रहा था, उससे 10 कदम आगे मुझे ये दिखे, जिस दिशा में मैं इनको ले जाना चाहता था। ये पेड सेमिनार करते थे, और फिर क्या होता था कि ये फरीदाबाद में रहते हैं, बंगाल से वैसे हैं, आपको पता ही है, हरियाणा फरीदाबाद की नगरी और वो सब चीज़ें। और फिर ये इस तरह का कुछ काम करते हों तो यहाँ तो पता ही है, कोई पुलिस वाले आएंगे, कोई दूसरे परेशान करने वाले आएंगे, कोई ये आएंगे, और ये इस तरह के फायर ब्रांड अगर भाषण करने वाले और इस तरह की चीज़ें करने वाले होंगे तो इनके विरोधी कितने होंगे आप समझ सकते हैं। तो इनको कभी कभी परेशानी आती थी, कभी कोई पुलिस वाला आके परेशान करेगा, कभी कोई पैसे मांगने वाला, कभी कोई इनका क्लाइंट ही इनके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, पुलिस में दरखास्त दे के इनको हरास कराएगा। तो ये मुझे कहेंगे, क्योंकि इनको जिनका जहाँ रास्ता होगा वहीं कहेंगे। तो मैं इनको बार बार रिक्वेस्ट करता था कि विश्वरूप जी, आप ये जो सेमिनार है, एक आध सेमिनार हमारे प्रशासन वालों के लिए भी दे दिया करो, या पुलिस वालों के लिए, या अध्यापकों के लिए। तो इनको धीरे धीरे कर, क्योंकि उस समय हमें मदद मिलती है कि पुलिस वालों ने पहले समझाओ तो विश्वरूप क्या है, नहीं तो वो तो विश्वरूप को कुछ नहीं समझते। जैसे आज भी विश्वरूप को जो दूसरे लोग हैं वो विश्वरूप थोड़ी समझते हैं, आप और हम समझते हैं कि ये क्या है, अभी उनकी समझ में नहीं आया है। उनको तो ये एक लगता है कि ये क्या है, 30-40 साल के लड़के हैं, अपने आप को नाम MBBS हैं, ये तो MBBS MD भी हैं डॉक्टर साहब, तो इनकी क्या कैपेसिटी है, ये जो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया को हिलाने पे चले हुए हैं, सबको उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करता था कि आप थोड़ा सा हमारे ऑफिसरों के लिए, उनके लिए इस तरह से कर दिया करो ताकि उनसे सहयोग मिले। तो इन्होंने किए, कई हमारे टीचर्स के सेमिनार कराए इन्होंने और चीज़ें की ऐसा, लेकिन ये नहीं मुझे पता चला कि ये एकदम फ्री वाले में। अब मैं ये देखता हूँ कि इनका पेड चीज़ तो मैं कभी देखता ही नहीं, जब भी इनको देखता हूँ तो ये फ्री सेमिनार और दिल्ली के बड़े अच्छे अच्छे हॉल लेके और बड़ी व्यवस्थित तरीके से उसमें पैसे लगा के हर चीज़ को बड़ी तरीके से तरतीब से करके कर रहे हैं। तो ये बदलाव कैसे हुआ, ये तो ये किसी दिन खोल के बताएं तभी पता चले। मैंने इनसे पूछा नहीं, इन्होंने मुझे बताया नहीं है, पर मैंने देखा कि जो चीज़ होनी थी, जो चाहिए थी, वो हुई है, और धीरे धीरे जुड़ाव भी हुआ इनके साथ। फिर लोग आजकल तो डिग्रियां बिकती हैं। मैं 2 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा हूँ, तो हम डिग्रियां बेचते थे। हरियाणा की गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ थी वो, उनके इम्तिहान भी, उनके सेंटर्स भी मध्य प्रदेश में होते थे, जंगल वाले ज़िलों में कहीं और होते थे। उसका सेंटर सुपरिटेंडेंट भी वही आदमी होता था जिसने वो सेंटर ले रखा है। उसके पेपर लेने के बाद क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट भी उसके पास ही रहती थी, और वो फिर वही हमें भेजता था। तो मैं कहता था प्रोफेसर को, भाई इससे अच्छा तो इसकी बोली लगाओ तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ये तो ऐसी गड़बड़ क्यों कर रहे हो आप, ये तो डिग्री पे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जितना ज्ञान इनको है उसके हिसाब से तो ये तो पता नहीं इनको तो क्या किस एरिया में डिग्री मिल सकती है मेडिकल के जो है उन चीज़ों में। लेकिन ठीक है, क्योंकि इनको वो MBBS की डिग्री नहीं मिली, इसलिए हर एक आदमी चैलेंज करेगा, गवर्नमेंट भी करेगी। इनके खिलाफ शिकायतें भी गई हुई। एक तो मेरा भांजा ही डॉक्टर है, उनके पास पहुंची हुई। आज मैंने उनको बुलाया तो कहा, मामा मैं नहीं आ सकता हूं, क्योंकि मेरे पास तो उनकी शिकायत आई हुई है कोई मेडिकल उसकी तरफ से ऐसा। तो आज इनके बारे में कि ये तो डॉक्टर भी नहीं है, ये भी चीज़ नहीं है, ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे किसी को ट्रीट करेंगे। तो ये सारी चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस में क्योंकि लूप होल की दुनिया है, और लूप होल का ही ये सारा व्यापार है जो बहुत बड़े लोगों का है, ईमानदारी का नहीं है, सच्चाई का नहीं है, साइंस का नहीं है। इसलिए आप लोगों को भी चांस है
कि आप उसके अंदर छेद कर सकते हो, आप उसको हिट कर सकते हो बराबर से खड़े होकर के, दूसरे लोगों को साथ लेकर के। और विश्वरूप ने यही किया है, मेरा ख्याल है वो एक सेंटर पॉइंट बने हैं और इन्होंने बहुत सारे लोगों को पूरे भारत में, दुनिया में इकट्ठा किया है। तो इसलिए आज मैं, वो मुझे कभी अपना गुरु कहते हैं, लेकिन मैं उसको अपना गुरु मानता हूँ, अपना नहीं मैं समझता हूँ, बहुतों के गुरु हैं। ये एक सेंटर पॉइंट है कि इस उम्र में जो है, जो ये करते हैं और जो जितना ये कर सकते हैं, इतना मैं नहीं समझता कोई कर सकता है। जितने प्रोग्राम ये हर दूसरे महीने, चौथे महीने करते रहते हैं और लगे ही रहते हैं दिनों रात अपना स्वास्थ्य देखे बिना भी, तो मैं समझता हूँ इनको प्रणाम। और विश्वरूप के साथ हम तो हैं ही सदा, जब भी ये मुझे बुलाते हैं मैं तो चला आता हूँ जब भी ये कहते हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी करते हैं वो सब हम सब की भलाई के लिए करते हैं, हमारे पूरी समाज की भलाई के लिए करते हैं। और जो हमारी मिशन है, हम चाहते हैं, और लेकिन हम नहीं कर सकते अकेले। हमने अपने हिसाब से कुछ किया जो प्रशासनिक उसमें रह के अब भी किया। मैं ऑर्गेनिक फार्मर्स को, एक ऑर्गेनिक फार्मर आए हुए हैं, जयपाल जी खड़े होइएगा, ये यमुनानगर के ऑर्गेनिक फार्मर हैं। इन्होंने, मैंने अपनी रिटायरमेंट ली, उसके बाद से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में आए। इनको हमने मार्केटिंग की और उसमें सहयोग दिया। इनके एक भांजे हैं राजकुमार आर्या, वो भी ऑर्गेनिक फार्मर हैं। तो हमारे हरियाणा में भी ये मिशन चला उमेंद्र जी के सहयोग से और उन सब दोस्तों के साथ से। तो इस तरह से चीज़ें जगह जगह बढ़ रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं और अब अच्छे अच्छे लोग भी आपस में इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, मैं समझता हूँ विश्वरूप जी, आप सबको ये प्लान करना चाहिए कि जैसे वो गुरुद्वारे में, मंदिर में या उसमें रोज़ कुछ ना कुछ, या कहीं तिरुपति में रोज़ कोई आरती होती है या कोई शिरडी के साईं बाबा जी की आरती होती है, तो लोगों को रोज़ चाहिए। आज ये जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, भोजन का मुद्दा है, इस पे ज्ञानवर्धन का मुद्दा है, इसके बारे में बातचीत करने का मुद्दा है, वो इतना ही ज़रूरी है कि आदमी को हर समय मिले। वो आप टीवी तो बंद करा रहे हो, मैंने किया हुआ है, 5-6 साल से मैं नहीं सुनता हूँ, देखता हूँ। मेरे एक और मित्र आए हैं, मामचंद गर्ग जी, उठिए ज़रा। मामचंद जी हैं यहाँ? मामचंद गर्ग जी लास्ट में बैठे थे, मेरे साथ आए हैं कुरुक्षेत्र, खड़े हुए। हाँ, ये मेरे दोस्त हैं, एक्सीएन रिटायर्ड है मामचंद गर्ग जी। ये भी हमारे साथ ब्रह्मा कुमारीज में ही जुड़े हैं और अविवाहित हैं, अकेले हैं मेरी तरह से। तो ये जो है शौकीन है टीवी को देखने के, तो टीवी जब देखते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं। तो मैं इनको यही बात कहता हूँ, तो 5-6 साल से मैंने बंद किया है, तो मैंने कहा आप भी अपना ये बंद कर लीजिए कभी, जो है ना टीवी का काम जो है। तो ये बात सही है, लेकिन टीवी बंद होना हो तो दूसरा टीवी चालू होना चाहिए, कुछ ना कुछ। आप लोगों के पास इतना ज्ञान है, इतनी चीज़ें हैं, इतना करने को है, तो उसको हम इन कार्यक्रमों से सिर्फ अकेले नहीं चला सकते। ये 20 लोगों में, 50 लोगों में, या 2 महीने के बाद एक बार कर लेने में, दूर दूर से आके नहीं, हमें रोज़ जुड़ना होगा। चाहे इन हॉस्पिटलों में, जैसे बात कह रहे थे उमेंद्र जी, कि ये हॉस्पिटल जो है अकेले सिर्फ स्वास्थ्य या उसकी बात नहीं रहे, इसके अंदर जो है म्यूजिक भी हो, इसके अंदर अध्यात्म भी हो, इसके अंदर आदमी के आध्यात्मिक चेतनाओं को आगे बढ़ाने की बातें, वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो इस समय उन जो अपना तीसरा नेत्र है, उन चीज़ों पर वो कर रहे हैं। और ये हमारी वास्तविकताएं हैं। हमारा स्वास्थ्य सिर्फ ये नहीं कि मैं स्वस्थ रहूं, बस मैं बीमार नहीं हुआ, तो हम बीमार पे ही अटक गए हैं। लेकिन बीमार से बहुत ऊपर की दुनिया है हमारे स्वास्थ्य की, कि हमारा मेंटल स्वास्थ्य क्या हो, हमारा स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट क्या हो। हम तो भारत में उस चीज़ के लिए बने हैं। और मैंने अगर शादी नहीं की, अपने परिवार में मेरे 2 भाई हैं, दोनों उन्होंने भी नहीं की, हमारे आगे कोई और बच्चा नहीं है, मेल वो नहीं है, तो लोग कहते थे तुम पढ़े लिखे आदमियों ने अपना कुल नाश कर लिया। तो हमने अगर कुल नाश किया तो इसलिए किया कि हम कहीं अध्यात्म पे आगे पहुँचे, हम खुद भी पहुँचे और उसके माध्यम से हम दूसरों को भी उस दिशा पे लेके चले। तो ये भी हमारे रास्ते थे, लेकिन ये तो हमसे छूट ही गए। अब तो हम सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि हम इससे ही बचे रहें, उससे ही बचे रहें, हमें खाना ही ठीक मिलता रहे, कम से कम पेट में दर्द ही ना हो, सारा दिन हम ऐसे आलसी ना लौट पड़े रहें, हमें नेगेटिव विचार ही ना आते रहो, हमें नींद नहीं आ रही, आधे से ज़्यादा को नींद नहीं आती, किसी को दिन में आती है। तो ये सारी एबरेशन जो हो रही हैं, इन सारी चीज़ों के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ों को कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और जहाँ जाने की दुनिया है वो बहुत दूर है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें, और आज तो क्योंकि आसान है ये, अगर करना आता हो तो आप नेट पे रोज़ पहुँचिए, आज़ाद साहब रोज़ नेट पे आएँ, या आप लोगों में से कभी आप आएँ, कभी आचार्य जी आए, तो सभी लोग ऐसे बीच बीच में आते रहिए, अपनी बातें कहते रहिए, लोगों को कुछ मिलेंगी, उनको विश्वास होगा, वो जुड़ेंगे, उनको सुनने को कुछ अच्छा मिलेगा। तो इस तरह के प्लेटफार्म भी, और मैं समझता हूँ विश्वरूप जी कर सकते हैं, और वो कर ही रहे हैं, क्योंकि वो तो अपनी ट्रेनिंग भी सारी की सारी इसी पर नेट पर ही देते हैं। आधी से ज़्यादा बार लोगों को बड़े बड़े कोर्स जो है नेट पे कराते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके स्वास्थ्य के भी, आपस में जोड़ने के भी, लिंकेज के भी, लोगों को एक अच्छा प्लेटफार्म देने का और अच्छी चीज़ सुनने का देने का, क्योंकि नहीं तो उनको तो वही मिलेगा, आ गया ये डेल्टा, आ गया दूसरा, आ गया तीसरा। पर जो इनके पास देने को, इनको बार बार बिठाइए, आचार्य जी को बिठाइए, डॉक्टर साहब को बिठाइए, जितने भी लोग अच्छे अच्छे भी हैं यहाँ पे बहुत,
उनको कनेक्ट करके इसके ऊपर भी कोई नेटवर्क बना के कोई चीज़ करें आप जो है, तो हम इसको नॉर्थ से शुरू करें और पूरे भारत और विश्व तक लेके जाएं, तो लोग इसको रिसीव करेंगे। मैं समझता हूँ बड़े दिल से रिसीव करेंगे, क्योंकि आदमी को ये होप देता है, ये आदमी को एक असलियत बताता है, उसके रास्ते बताता है। और इसको सुनेंगे लोगों को पता नहीं चलेगा टाइम का, कितना आप घंटों में सुनेंगे लोग जो। तो इस दिशा में भी जाएँ तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज अचानक की तरह से ये इतना एक अच्छा मिलन मैं देख रहा हूँ। और अल्टीमेटली क्योंकि डॉक्टर साहब को मैंने कहा था इनको कि इस तरह के हॉस्पिटल तो, और क्यों नहीं, हम गुरुद्वारे मंदिरों में लोग खोलते थे हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ की कोई काबिलियत नहीं रहती थी तो वो रह जाते हैं पीछे, ऐसे कैसे नहीं चलते हैं। तो इसलिए आप लोगों में भी, जिनमें गुरुद्वारों में, मंदिर में, और गुरुद्वारे तो खासकर अपने गुरु का स्थान है और उनके पास तो अच्छे स्थान होते हैं, अच्छी ज़मीन होती है, साधन होते हैं, वहाँ पर अगर इस तरह की अगर हम चीज़ें खोलेंगे और चीज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जो। और उसमें फिर धीरे धीरे करके हम स्वास्थ्य के साथ से लेके उनके और भलाइयों को, वोकेशन हो, कोई और चीज़ें हों कुछ करने को, उन चीज़ों को भी हम इनके साथ में जोड़ सकते हैं। क्योंकि आदमी को अपने स्वास्थ्य के साथ में ये भी चाहिए कि किसी को कोई और एबिलिटी क्या उसमें आ सकती है, क्या उसमें कला है, कि छोटा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई और चीज़ें हों। तो इस तरह की सारी चीज़ों को हम जोड़ सकते हैं और ज़िंदगी को खुशी से कैसे जिएं। अब मैं जब से रिटायर्ड हूँ तो मैं एक स्टार मेकर करके एक ऐप होती है सिंगिंग की, मैं उस पर सिंगिंग करता हूँ और अब मैं धीरे धीरे करके स्टार मेकर का टॉप सिंगर बना हुआ। सबसे ज़्यादा गाने मैंने मतलब पिछले 3 साल में, और विश्वरूप जी की किताब में उन्होंने मेरे को जगह दी हुई है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरे 6 रिकॉर्ड जा चुके हैं। 58,000 गाने मैंने 52 भाषाओं में गाए। तो इसलिए अगर किसी को गाने का शौक़ हो तो प्लीज़ गाइए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। सिर्फ अकेला हैं वो कर देंगे, अगली बार में वो भी कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कोई बताइए कौन सा गाएं, किसी की कोई सिफारिश, किसी की कोई। ये कौन चित्रकार, अगर वो क्या बात है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। आगे के वो संजा नहीं आता, किसी नहीं धूप में नीला गई गगन, वो मुझे भी याद नहीं पूरा, लेकिन बहुत, हाँ तो बहुत पहले का सुना हुआ है। लेकिन थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत लंबा समय लिया मैंने आपको।